हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन मैथ का, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग करते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए, पहला क्वेश्चन कहता है, जिस समीकरण का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण कहलाता है। तो अद्वितीय समीकरण जो होता है, अद्वितीय हल जिसका होता है वो होता है A1 बटा A2 और बराबर नहीं होता है ये जो है B1 बटा B2 का। ये बराबर नहीं होता है, तो ये बराबर नहीं होता तो एक दूसरे पर ये क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं, एक दूसरे को विरोध करते हैं। विरोध करते हैं मतलब एक दूसरे को एक रेखा कोई दूसरी रेखा को क्या करेगा, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन अगला आपका कहता है कि यदि युग्मपात समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण कहलाता है। जब कोई हल नहीं रहता है तो वो एक दूसरे को समानांतर रहता है। समानांतर रहता है मतलब ये जो है एक रेखा ऐसे जाएगा और एक रेखा ऐसे जाएगा, मतलब ये रेखा कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, अर्थात नहीं काटेगा। तो इसके लिए हो जाता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 का। तो ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगा, तो ये एक दूसरे को विरोध नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि यदि युग्मपात समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो समीकरण निकाय क्या होगा। तो अनगिनत जब होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। प्रत्येक बिंदु मतलब ये एक लाइन गया है तो ये इसी पर एक लाइन और जाएगा, तो प्रत्येक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, ये आश्रित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि यदि समीकरण निकाय ax1 प्लस जो है b1y बराबर c1 तथा कहता है A2 इंटू एक्स प्लस B2 इंटू वाई बराबर C2 का आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो समीकरण निकाय का हल होगा। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, अर्थात मतलब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 का। तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो केवल और केवल कितने हल हो जाएंगे, एक हल होंगे, केवल और केवल एक हल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है यदि समीकरण निकाय A1 इंटू एक्स प्लस B1 इंटू वाई प्लस C1 बराबर 0 तथा A2 इंटू x2 प्लस B2 इंटू वाई प्लस C2 बराबर 0 के आलेख परस्पर एक दूसरे को क्या है, समानांतर है। तो समानांतर है तो क्या होगा, ये कह रहा है। तो जब एक दूसरे के समानांतर है, जैसे एक रेखा ये गया और एक रेखा इसी के समानांतर गया, तो ये कहीं पर भी प्रतिच्छेद एक दूसरे को नहीं करेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि यदि युग्मपात समीकरण निकाय A1 इंटू एक्स प्लस B1 इंटू वाई बराबर C1 तथा A2 इंटू एक्स प्लस B2 इंटू वाई बराबर C2 के आलेख समपाती है, क्या है, समपाती है, तो कहता है तो निकाय का हल होगा। समपाती मतलब एक दूसरे पर एक रेखा ये गया तो इसी पर एक रेखा और जाएगा, तो ये एक दूसरे को क्या हो जाएगा, समपाती कहलाएगा। तो समपाती कहलाएगा तो ये तो प्रत्येक बिंदु पर ना एक दूसरी रेखा को काट रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनगिनत हल, मतलब अनेक हल होगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला आपका कहता है कि यदि कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख होता है। तो दो चर वाले
रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है एक सरल रेखा होता है। क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि यदि समीकरण निकाय a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई प्लस c2 बराबर 0 का अनगिनत हल है होगा यदि। कब अनगिनत हल होगा? जब अनगिनत हल होगा तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये अनुपात जो तीनों आपको दिख रहा है, ये तीनों अनुपात क्या हो जाना चाहिए? बराबर हो जाना चाहिए। तो बराबर हो जाएगा a1 बटा a2 भी बराबर हो जाएगा, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर हो जाएगा। तो ये अनेक हल हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आइए अगला क्वेश्चन है समीकरण निकाय a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई होगा यहाँ पर वाई प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा यदि। अद्वितीय हल कब होगा? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा किसका? b2 का। तो ये जो है अद्वितीय हल कहलाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी में थोड़ा सा गड़बड़ किया है। सी में ये चीज़ें जो है कि ये हमारे पास ये वाला गलत लिखा हुआ है। ये हमारे पास हो जाएगा a1 सॉरी ये जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का। तो यही हमारा कहला जाएगा अद्वितीय हल। क्वेश्चन अगला आपका कहता है समीकरण निकाय a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई बराबर c1 तथा a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई बराबर c2 का कोई हल नहीं होगा यदि। तो कोई हल नहीं होगा तो c1 बटा c2 जो है ये बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में आपका है कहता है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का मात्र एक हल होगा। तो मात्र एक हल होगा। तो एक हल होने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा किसका? b2 का। तो ये बराबर नहीं होगा। तो a1 का मान यहाँ पर दे रखा है कितना? 2 दे रखा है। a2 का मान कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। बराबर नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो है कि b2 का मान कितना दे रखा है? -1 दे रखा है। और यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ से 2k दे रखा है। यहाँ से जो है इसका थोड़ा सा ये हमारे पास दे रखा है a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का। तो हल करते हैं तो यहाँ से आ जाता है a1 का मान 2 है, a2 का मान 2k है, बराबर नहीं होगा किसका? ये जो है हमारा b। तो b का मान दे रखा है -1 b1 का, b2 का मान दे रखा है 7। इसका बराबर नहीं होगा। देखिए ये से ये दोनों कट जाएगा तो k बराबर क्या हो जाएगा? k बराबर हो जाएगा माइनस के 7 नहीं होगा, नहीं है। तो ये k बराबर -7। और ऑप्शन नंबर किस में है? सी में। हमारा सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि रैखिक समीकरण युग्म जो है, रैखिक समीकरण युग्म इसमें x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर कितना दे रखा है? 10 का क्या है इसमें पूछ रहा है। तो देखिए ये हल है या नहीं है, अनगिनत है या कोई हल नहीं है, जो भी है। तो आइए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। पहले इस पर लगा करके देख लीजिए। अपने जहाँ पर नहीं रहेगा उसको हम लोग काट देंगे। तीनों अनुपात जानवे करते हैं। तो आइए करते हैं। तो यहाँ से a1 का मान हमारे पास कितना दिया है? 1। a2 का मान कितना दिया है? 3 बराबर। यहाँ से b1 का मान कितना दिया है? 2। b2 का मान कितना दिया है? 12 बराबर। यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से हमारे पास दे दिया 5 बटा कितना दिया है?
5 बटा यहाँ से दे रखा है 5 बटा 10, काट दीजिए 5 दूना के 10, 6 दूना के 12, मतलब A1 बटा जो है A1 बटा यहाँ से हम लोग A1 बटा A2 बराबर नहीं है किसका, B1 बटा B2 का, ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो केवल और केवल एक ही हल होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, x और y का मान निकालने का रहा है। तो देखिए डायरेक्ट समीकरण से उठा करके ही रख लीजिए, अपने पता चल जाएगा। तो x का मान रख दीजिए 2, पुट कर दीजिए, x का मान रख दीजिए कितना, x बराबर जो है कि 2 रख दीजिए और y बराबर रख दीजिए 1। तो देखिए 2 माइनस 2 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब इसमें रख के देखिए 3 गुना 2 और प्लस 4 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी जो है कि जो है बीजीय विधियां हैं। तो ये 4 विधि है, कितने विधि है, 4 विधि है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, अगला क्वेश्चन के किस मान के लिए निम्न समीकरण का युग्म का अनंत हल है। तो अनंत हल का होता है, अनंत हल होता है जब तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं, तीनों अनुपात। तो A1 का मान कहाँ दिया, A1 का मान दे रखा है 2, A2 का मान दे रखा है 4 बराबर, B1 का मान दे रखा है 3, B2 का मान दे रखा है K, बस K का ही तो मान पूछ रहा है, बराबर। यहाँ से हमारे पास C का मान दे रखा है 5 और यहाँ से C2 का मान दे रखा है 10। कटता है, काट दीजिए, 5 दूना के 10, तो इधर से 2 दूना के 4। तो K बराबर जो है कहीं से भी निकालिएगा तो K बराबर कोई भी एक अनुपात को बराबर कर लीजिए, तो इसी को ले लेते हैं। तो K बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। K बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग का कहता है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो सी बराबर नहीं होगा। तो आइए करते हैं इसको। तो हम लोग जो है कि यहाँ से A1 का मान कितना दे रखा है 1, A2 का मान दे रखा है 3 बराबर, B1 का मान कितना दे रखा है, B1 का मान हमारे पास दे रखा है 2, B2 का मान दे रखा है K, C का मान दे रखा है 5, ये बराबर नहीं होगा 5, और C2 का मान दे रखा है कितना 15, काट दीजिए 15। तो ये 5 दिया के 15, तो K बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। K बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन कहता है P के किस मान के समीकरण युग्म का जो है कि कोई हल नहीं है। तो P के किस मान के लिए, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए A1 बटा A2 सब में वही फॉर्मूला लगेगा। A1 का मान कितना है 5, A2 का मान कितना है 1 बराबर, ये जो है B का मान कितना है P, और जो है B2 का मान कितना है 2 बराबर, यहाँ से C का मान ये जो है क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो C बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7 बटा माइनस के कितना हो जाएगा 3। तो अब देखिए यहाँ से जो है कि हल कर लीजिए। तो कहता है कि किस मान के लिए जो है नहीं होगा। तो किस मान के लिए, तो इधर से जो है कि ये आ जाएगा कितना हमारे पास, ये आ जाएगा 5 दूना के 10। हमारे पास जो है कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका है, अगला कहता है के किस मान के लिए समीकरण निकाय का 2x प्लस 3y बराबर 7 तथा kx प्लस 9y बराबर जो है 15 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब यह है कि कोई एक हल होना चाहिए। तो A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 का, लगा देते हैं। A1 का मान दे रखा है 2, A2 का मान दे रखा है K, बराबर नहीं होना चाहिए किसका, B1 बटा B2 का। तो B का मान है 3 B1 का, B2 का मान है 9, काट दीजिए 3 तिया के 9। तो K बराबर K इज नॉट जो है कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6, क्रॉस गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है
के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x + 4y = 5 तथा 6x + k y = 10 का अनगिनत हल है। अनगिनत हल का मतलब तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कर लीजिए। यहाँ से आ जाएगा a1 बुला रहा है हमरा। यहाँ से हो जाएगा a1 का मान कितना दिया है इसमें, a1 का मान दिया है 3, a2 का मान दिया है 6 और b1 का मान दिया है 4, b2 का मान दिया है कितना, k दिया है। तो यहाँ काट दिए, 3 दूना के 6, 4 दूना कितना आ जाएगा 8। हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, ये क्वेश्चन नंबर अगला आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 1 तथा 5 इतना का जो है कि कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब नहीं होता, जब जो है कि c बराबर नहीं होता है। तो यहाँ से a का मान दे रखा है 1 और जो है कि a2 का मान दे रखा है 5 और बराबर b2 का मान दे रखा है 2 और जो है यहाँ से b2 का मान दे रखा है k। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, क्रॉस गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। और ये 20 क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में भी आई है और ये हर एक साल पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। अब वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, करने के लिए नहीं भूलिएगा, ताकि आपको लिए और इससे भी बेहतर वीडियो ला सके। अगर किसी प्रकार के इस वीडियो में आपको त्रुटि दिखता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।